स्टेज आप लोग खाली कर देंगे तो मेरा लिए भाई आराम से शांति से। हेलो, साउंड ऑपरेटर किधर है? थोड़ा सा इसमें डीले दीजिए ना, डीले 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 हेलो हेलो, थोड़ा और साउंड करिए रील का। हेलो, ये बेस बोल रहा है, थोड़ा सा टोन करिए इसको, शार्प करिए, थोड़ा सा शार्प करिए। मैं चाहता हूँ कि इधर से भी लोगों को बैठा दीजिए, नहीं तो साइड में उधर कर दीजिए, ताकि इधर के लोगों को प्रॉब्लम ना हो देखने में, क्योंकि ऑलरेडी ये मार्केटिंग लगा हुआ है ना, तो इधर थोड़ा सा परेशान लोग होंगे, तो थोड़ा सा इधर के लोगों को प्रॉब्लम ना हो, और इधर से भी लोगों को बैठा दीजिए ताकि इधर के लोगों को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से हाँ प्लीज बैठा दीजिए, नहीं तो पीछे कर दीजिए, क्योंकि ये सब प्यार करने वाले लोग हैं, देखने आए हैं। पीछे आओ भाई, पीछे आ रहे भाई, पीछे अच्छा केसरिया से आप लोग कितना प्यार करते हैं? हाथ ऊपर और हल्ला करते हैं। लव यू। बहुत दिन बाद दिल्ली में कार्यक्रम किया हूँ, और सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा मैं देवेंद्र भैया को करना चाहता हूँ कि आज उनके वजह से मैं अपने इतने सारे भाइयों से और इतने सारे बहनों से मिल पाया। तो मैं चाहता हूँ कि जोरदार देवेंद्र भैया के लिए ताली बजा के हल्ला करो। चुनाव से पहले सरकार सबकी बनती है। अब आज का ये जलसा बता रहा है जो कौन जीत रहा है। जिंदगी में मैं जहां भी गया हूं कोई हारा तो नहीं है, क्योंकि मैं अपनों के लिए जाता हूं। मैं किसी पार्टी के लिए और किसी व्यक्तिगत प्रचार के लिए नहीं, बल्कि देवेंद्र भैया से मेरा एक रिश्ता है, और उस रिश्ते के लिए मैं आया हूं। मैं शूटिंग करने आया था, भैया का कॉल गया कि बाबू आप आए हो तो एक दिन कार्यक्रम दे दो अपनों के बीच में, क्योंकि आपसे जितना मैं प्यार करता हूं उससे कई गुना ज्यादा प्यार देवेंद्र भी आप सबसे करते हैं, तभी खेसरिया को बुलाया। हमारी दिल की बात जैसे हमारे माँ बाप जानते हैं, वैसे ही कोई बहुत खास होता है, उसको पता है कि आप लोगों को खेसरिया कितना प्यारा है। यहाँ तो बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, वादे भी होते हैं, बट आपके अपनों को बुलाने का काम अगर किसी ने किया है तो देवेंद्र भैया ने किया है, क्योंकि उनको पता है कि आपको खेसरिया चाहिए और खेसरिया को प्यार करने के लिए चाहिए। तो बस चुनाव जीतते ही देखो, सरकार किसी का बने उससे मतलब नहीं है, अपना सरकार यहां बनना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि हम लोग कमजोर लोग नहीं हैं, हम मजबूत हैं, क्योंकि हमारे साथ देवेंद्र भैया का प्यार और आशीर्वाद है। तो हमारी चीजों को लड़ने के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए लड़ने के लिए एक मजबूत आदमी तो चाहिए, जो हमारी बातों को सरकार के बीच में रख सके। और मैं जब आया तो गाड़ी में जब होटल में बैठा था, तो एक मेरे बड़े भैया हैं, वो मेरे साथ थे, उमेश भैया थे। उन्होंने बताया कि भैया कोई पद और कद नहीं, देवेंद्र भैया ने ऐसे ही कई सारे वृद्धाश्रम, बहुत सारे ऐसे व्यवस्था बनाया है जो लोगों के हित के लिए है। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमारे उत्तर भारतीयों के लिए इतनी सारी व्यवस्था दी है कि मेरे सपनों को साकार करोगे ना, ताकि मैं जीतने के बाद फिर से आऊं। और इस बार देखो होता क्या है कि चुनाव में तभी हीरोइन ले जाने में दिक्कत होता है, क्योंकि अचानक से दूसरा पार्टी कहेगा कि देखो वहां पे ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, तो जिताओगे ना। तो जीतने के बाद उसके बाद तो हम राजा है ना, हमें कोई बोलने वाला नहीं है और ना ही कोई विपक्ष है। वहां पे आपका खेसरिया है और आपकी कुछ दूसरे को जो भौजाई है, जो भौजाई एक गो है जो सिनेमा में भौजाई का रोल करती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जीतने के बाद
मैंने देवेंद्र भैया से बोला कि भैया वादा करिए कि जीतने के बाद आप खेसारी को फिर बुलाएंगे और खेसारी के साथ साथ उसके एक दो और लोग हैं जिनको बुलाएंगे। तो किसको बुलाना चाहोगे जीतने के बाद? आकांक्षापुरी आकांक्षापुरी के और लोग की पर्सनालिटी चाहिए भाई वो हमने के बजट से बोहरी के ही है, ढेर पैसा मांगे ले भाई। हमने के जितना में हमने के काम करे ले जाओ उतना में तो कहीं ठीका काटे जाए। जितना महंगा होकर शरीर बा उतने महंगा होकर डिमांड बा। आई ना भी तुम लोग का है कोना वाला घुसर पड़ा है ना आवेला और कहाना लोग खाती हमारे है नहीं आवे तो परी है नहीं आवे तो परी। आप लोग आगे आ जाएंगे तो ज्यादा मजा देंगे मैं, ठीक है? तो चलिए आज का दिन देवेंद्र भैया के नाम है और आज दिल से प्रणाम है इस बड़े भाई को जिनके वजह से मैं आज लाखों लोगों का आशीर्वाद पा रहा हूँ। ये बहुत कम ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो आपकी मन की बातों को समझ पाते हैं, आपकी भावनाओं को समझ पाते हैं। यहाँ तो भावनाओं से खेलने वाले ही लोग हैं कि हम हाई करेंगे, हम करेंगे। जीतने से पहले आपके अपनों से मिलवा दिए, इससे बड़ा सौभाग्य खेसारी के लिए और आपके लिए क्या हो सकता है? बस जीतने के बाद मैं चाहता हूं कि भैया एक ऐसा छठ घाट बनाइएगा जिस छठ घाट पे खेसरिया आए और अपने भाइयों और अपने बहनों के साथ वहां छठ मनाए।